अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज मियाँ जी के अचानक आ गए मेहमान और घर में भी कुछ ऐसा नहीं था अवेलेबल कि जो जो मुझे होता कि भी क्या क्या करना है मेहमानों के लिए। अक्सर यही होता है कि अगर बच्चे घर ना हो या कोई जेंट्स घर ना हो तो मेहमानों को जो है ना मतलब कुछ ना कुछ सर्व करने की बड़ी टेंशन होती है। तो मैं समझती हूँ कि जो चीज़ें आपको आती हैं ना तो वही आप उन्हीं से काम चला लें। तो माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है, ठंड भी है, तो मैंने सोचा चले पकोड़े बना लेती हूँ। तो पहले मैंने प्याज काट लिया, इसी तरह प्याज के पकोड़े बनाने थे। साथ में मैंने इसमें बेसन ऐड किया। बेसन मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ ताकि इसमें वो जो ब्लैक ब्लैक सुरा होता है वो ना पड़े। आप इसको 1 साल भी आराम से रख सकते हैं आप। मैं यहाँ तक कि दालें भी फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि फिर उसमें सुरा नहीं पड़ता। तो बस इसमें अनारदाना जो कि मेरा इतना फेवरेट है कि मैं तो कहती हूँ अगर पकोड़ों में अनारदाना नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है। मीन्स कि अब ये तो आपके टेस्ट पे मुयस्सर करता है, पर मुझे बहुत पसंद है। साथ ही मैंने कहा एक हरी मिर्ची भी ऐड कर लूँ। अब ये मेरे बच्चों ने तो नहीं खाना, मतलब सब जेंट्स ने ही खाना है। ये पुदीना था, थोड़ा बहुत खुश्क हो गया है लेकिन उसकी खुशबू चले इसमें आ ही जाएगी। और आजकल यही हो रहा है कि बड़ा बिजी दिन है, मैं तो व्लॉग्स भी ठीक से नहीं बना पा रही हूँ। मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया और ज़ीरे के साथ अब मैं जो जो चीज़ें इसमें डालती हूँ मैं वही डालूँगी। अमूमन तो मैं रमज़ान में ही ज़्यादा बनाती हूँ। इसमें मैंने कुटा हुआ हरा धनिया, लाल मिर्ची, काली मिर्ची और मैं मतलब कुटी हुई लाल मिर्ची भी डालती हूँ और पिसी हुई भी। कुटी हुई लाल मिर्ची और पिसी हुई दोनों डाली और नमक डालूँगी हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोग खाते हैं। वैसे मैं तो पर्सनली कहती हूँ कि नमक थोड़ा कम ही खाया करें क्योंकि ये कुछ ख़ास आपके लिए अच्छा नहीं है। ज़िंदगी बस नमकीन हो इतना ही उसका उसका टेस्ट रखा करें। थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी और अब इसके बाद मैं इसे मिला दूँगी। चलें, इस तरह से अब हमने इसको मिला देना है। और मैं भूल गई थी कि इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना बेकिंग पाउडर भी डालूँगी क्योंकि अगर वो ना डालें तो हमारे पकोड़े में तो मज़ा ही नहीं आता। मीन्स हमें तो बिल्कुल नहीं आता क्योंकि हमें गोल मटोल से पकोड़े चाहिए होते। तो मैं आपसे कह रही थी कि वाकई आजकल तो ऐसा मतलब हो रहा है कि मतलब मैं इतना काम कर कर के इतना वो हो जाता है कि मतलब थक सी जाती हूँ। थकन की वजह से भी अक्सर मूड नहीं हो रहा कि मैं कुछ चीज़ें मतलब अच्छे से बना सकूं। और शायद मौसम की भी ख़राबी है कि मौसम चेंज है, दिन इतना छोटा है। साथ में मैंने कहा चलें चाय रख दूं और इसी तरह से बस मैंने कहा कि पकोड़े हो जाएंगे, चाय हो जाएंगे और कुछ बिस्किट्स थे घर में। और साथ ही मैंने कहा कुछ मतलब खिचिए पापड़ कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें साथ रख कर आप अच्छे से टी टाइम तो गुज़ार सकते हैं। फिर इसी तरह मुझे हुआ कि चलें साथ में जो मेरे घर में अवेलेबल था तो मैंने कहा चलिए पापड़, क्योंकि बिन बुलाए मेहमानों का यही होता है। और ख़ास तौर पे मैं जिस एरिए में रहती हूँ यहाँ तो फिर यही होता है, बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। लेकिन इसी तरह वैसे तो अमूमन मैं कबाब वगैरह ऐसी चीज़ें फ्रीज़ रखती हूँ, लेकिन आजकल कह रही हूँ ना कि घर का जो माहौल इतना डिस्टर्ब हुआ हुआ है। मीन्स कि कहते हैं ना कि आपके दिमाग में चलता रहता है कि चीज़ें बिल्कुल मतलब अपनी जगह सेट हो जाए ना तो लाइफ सेट हो जाती है। अभी वो वाली चल रही है मेरी कि लाइफ सेट ही नहीं होकर दे रही। लेकिन मैं बड़ी कोशिश के बाद भी सेट नहीं हो रही क्योंकि असल में मुझे लग रहा है कि मेरा घर अभी तक ठीक से सेट नहीं हो रहा। तो शायद मेरे दिमाग का कुछ मसला हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि जब तक चीज़ें सेट नहीं होंगी तो मैंने सब कुछ मतलब बिल्कुल आराम से नहीं कर पा रही मैं। तो इसी तरह से शायद इसमें पानी था और उसकी वजह से खूब कड़ाके ठड़ाके इधर उधर हुए। लेकिन हम भी दिल थाम के खड़े रहे कि आप भले हम पर गिरो पर हमने तो बना के ही रहना है। बड़ा डर डर के मैंने इसमें जो है ना अपनी ये चीज़ें महारत चलाई और मैंने कुछ कर लिए। साथ ही बस मेहमान जो हमारे पास जो अक्सर ही आते हैं वो बड़े जल्दबाजी वाले होते हैं। मतलब उन्हें ये होता है कि जल्दी से हमें चाय पिलाओ और हमें भेज दो।
लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई चाय पीनी है तो थोड़ी देर तो बैठना पड़ेगा ही। तो बस इसी तरह ये कुछ बाहर के थे, मीन्स बाहर जेंट्स थे, ये लेडीज़ नहीं थी, तो इसीलिए बस मैंने चाय भेज दिया था सब कुछ। उन्होंने खा पी कर जो प्लेट्स आ गई, ये कुछ पकोड़े बच गए थे, तो मैंने कहा चले मैं भी टेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैंने तो वाकई में टेस्ट ही नहीं किया था, लेकिन अच्छे बने थे। शुगर वाले पेशेंट थे तो शक्कर जो थी वो इसी तरह मैंने निकाल दी। उसके बाद ये मेरे बरामदे का हाल हो रहा है, इसी वजह से मेरा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब है। साथ मैंने कहा कि अब शाम में क्या बनेगा, तो पालक और चने की दाल। तो मैंने कहा चलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं कुछ ना कुछ मतलब बच्चों को सर्व कर दी। आज मैं मिट्टी के चूल्हे पे बनाने लगी हूँ। जो मैंने आपसे बताया था कि मेरे घर में जो है मिट्टी का चूल्हा है, और मिट्टी का चूल्हा नहीं है बिजली का, पर मिट्टी का बना हुआ है। आज मैंने कहा सब कुछ वैसे ही इसमें डाल देती हूँ। मैंने प्याज हल्का सा ब्राउन किया, पालक, चने की दाल और तमाम मसाले अब मैं इसमें डालूँगी। और यकीन करें, मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में कुकर है ना, तो कोई आपको टेंशन ही नहीं है। अब देखिए मैंने इसमें टमाटर भी हर चीज़ में इसमें ऐड कर दूँगी। और दाल भी मैंने उसी वक्त भिगोई थी, ये भी नहीं कि कुछ टाइम पहले भिगोई थी। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, मैं दोनों ही इस्तेमाल करती हूँ। और साथ नमक हस्बे ज़रूरत, ये मैंने डाल दिया है। और लहसुन भी मैंने साबित ही डाल दिया था इसमें, और मुझे लगा हल्दी थोड़ी ज़्यादा। इस तरह से मैंने घुमा फिरा के इसे बंद करने। मज़ा ये है कि यकीन करें, मैं कहती हूँ जो कुकर का मज़ा है ना, ये वो यूज़ करने वाले ही समझ सकते हैं जो इसे करते हैं। तो चलिए मैंने इसी तरह से इसको ये किया, और मैंने इसको बंद कर देना है, और बंद करके मैंने इसे सीटी लगा दी। चलें जी, अब ज़रा अंदर का मुज़ाहरा करेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं। साथ साथ ये हाल हो रहा है जी, कुछ कहाँ से कुछ कहाँ से कुछ कहाँ से, और कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, मतलब। और ये जो रूम है इधर भी हो रहा है कलर। बस ना पूछें जी क्या क्या हो रहा है, बस जो हो रहा है बड़ा बुरा हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि काम तो हो रहा होता है, पर ये लेडीज़ की समझ सकती हैं जिनके दिल पर ये गुजरती है। बस बच्चे शुक्र है ठीक थे। मेरे तोते बड़े उदास हो गए, क्योंकि वो शायद मुझसे दूर हो गए, जगहें बदली हो गई हैं उनकी। और साथ ही मैंने इस तरह कुकर हटाया तो इस तरह की शक्ल कुछ निकली थी। लेकिन अब मैं थोड़ा इसको भून लूँगी, और थोड़ी तेज़ उस पर ना, और खुला ढक्कन करके फिर जो है मैं इसको ज़रा चेक करूँ मेरी दाल भी हुई है या नहीं हुई है। इतनी भाप थी कि मेरे मोबाइल का कैमरा ही हो गया। और देखिए कितने मज़े की दाल हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये होता है। और काफ़ी दिनों बाद मैंने जो है ना दाल और पालक बनाए, मेरा दिल भी कर रहा था कि आज मैं दाल और पालक बना लूँ, क्योंकि इनका जो एक होता है ना, कहते हैं ना कि दाल चावल का जैसे कॉम्बिनेशन होता है, दाल पालक का भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। और मैं ख़ुसूसी इन दिनों मैंने इतनी गंदी चप्पल निकाली कि जिससे मतलब मैं ठीक रहूँ। ये सालार मोहम्मद बैठे थे, मैंने कहा सालार बेटा आप उठ के नमाज़ पढ़ो और साथ ही में खाना रेडी करें। ये देखिए मेरी माशाल्लाह, देखें दाल पालक कितने मज़े की तैयार हो गई। सालार ने पढ़ी नमाज, और साथ मेरे कुछ कपड़े आए थे प्रेस होकर। तो ये बच्चे थे जो सोने की तैयारी कर रहे थे, और ये मेरे कुछ कपड़े आए थे जो कि मैं भेजती हूँ कहीं, तो वो आ जाते हैं कॉटन में ही, वो भेज देती हैं मुझे। तो ये थोड़ी सी सहूलत हो गई है। तो मैंने कहा चलें कपड़ों को सबको अपनी अपनी जगह सुट दूँ, बस मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक सारी आसानी करे और सब कुछ आसानी से हो जाए। और फिर आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। जो आजकल मैं इसी पर ही हूँ कि क्या करना है, किस तरह करना है, क्या चीज़ किस तरह से डेकोरेट करनी है। फ़िलहाल वो कहते हैं ना कि बाहर के चक्कर में हमने अंदर का हाल भी ख़राब किया हुआ है सीरियसली। कि मुझे वो बाहर का माहौल इतना ख़राब है ना, तो मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा।
लेकिन बस अल्लाह पाक अच्छी करेगा इंशाअल्लाह। बस आपकी दुआएं हैं हमारे साथ और हमारी मेहनत और हमारी कोशिश अल्लाह पाक बहुत अच्छी करे। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर ये कोई समझे ना समझे, अल्लाह पाक ने जो ये घर है ना वो औरत की अपनी मन मर्ज़ी का होना चाहिए। क्योंकि रहती उसमें वो है, गुज़ारती ज़िंदगी वो है और दूसरी बात सबको एडजस्ट भी वही करती है। तो बस अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा करे, घर छोटा हो या बड़ा हो, बस अल्लाह पाक उसे मोहब्बत वाला रखे। साथ ही मैंने कहा चलें, मियाँ जी ने कहा कि कहवा हम रोज़ाना ही कहवा पीते हैं और ये मैं पत्ती इसमें यूज़ करती हूँ। ये सब्ज़ पत्ती है ना, सिर्फ पत्ते होते हैं इस तरह में, इसमें सारी चीज़ें हम रोज़ाना मतलब हमारी रूटीन है कि बच्चे बड़े सब ने पीनी है, सालार ने भी पीनी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल